वराहपीडं नटवरा वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालम्। बोले वराहपीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत बास कनक कपिसम वैजयंतीं च मालम रंध्रान वेणुर रधर सुदयम पुरयन गोप वृंदे वृंद आरण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक में भगवान के उसी की व्याख्या किया गया है। भगवान की रूप की व्याख्या किया। रूप किस प्रकार है? वराहपीडम नटवर वपु। नटवर किसे कहते हैं? नटवर जानते हैं किसे कहते हैं? जो कथक नृत्य करते हैं ना उसे नटवर कहते हैं। ये ध्यान रखना। जैसे भोलेनाथ को भी नटवर कहते हैं, नटराज। तो नटवर बपू मतलब भगवान कृष्ण जो है नटवर बपू है। बोले कर्णयो कर्णिकारम, कनर के फूल पहने हुए कान में, बांसुरी लिए हुए हैं। वराहपीडं नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत बास कनक कपिसम वैजयंतीं च माला। वैजयंती माला इसको कहते हैं, वैजयंती माला धारण किए हुए है ठाकुर जी। सुखदेव जी कहते हैं कि हो सकता है इनके भगवान सुंदर है, उससे हमें क्या लेना देना, हम तो परमहंस है। सुखदेव जी मन ही मन विचार करते हैं कि हम परमहंस है, हमें किसी सुंदर बंदर से क्या लेना देना है। भगवान सुंदर हो क्या है, हमें क्या करना है? हम तो अहम ब्रह्मस्मि मतलब मैं ही ब्रह्मा हूं, निराकार के भजन करने वाले हैं सुखदेव जी। द्वितीय श्लोक भेजे, द्वितीय श्लोक अपने शिष्यों को द्वितीय श्लोक दिए हैं। बोले अहवक्यम स्तन कालकूटम जिगांसया यदा प्रिय साधवी लेभे गतिम धात्रयोचितम ततन्नम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। बोले ठाकुर जी इतने दयालु है कि जिन्होंने विष पान कराया ठाकुर जी को, उनको भी ठाकुर जी ने मातृगति दे दिए हैं। किसको? पुतना को। आगे आप श्रवण करेंगे। पुतना को मातृगति दे दी। इतनी दयालु है ठाकुर जी। जब दयालु की बात सुखदेव जी के कान में पड़ी तो सुखदेव जी गुफा से बाहर आके बोले, अरे आप लोग ये श्लोक कहां से लेके आए? बोले आपके पिताश्री से, वेदव्यास जी से। बोले हमको सिखाएंगे क्या? बोले आप जाइए, बिल्कुल सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाएंगे आप। सुखदेव जी गुफा से निकलकर अपने पिता के आश्रम में आए और बोले पिताश्री आप मुझे भागवत विद्या दीजिए। उन्होंने बोला नहीं, मैं ऐसे नहीं दे सकता हूं, पहले आप दीक्षित होके आइए। पहले आप दीक्षित होके आइए मतलब किसी को गुरु बना के आइए, और आप इस भागवत कथा की अधिकारी है कि नहीं यह भी जानना चाहिए हमें। इस चीज को जानने के लिए वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को कहां भेजा मालूम है आपको? जनकपुर। कहां भेजा? जनकपुर। सीता जी का बाप का क्या नाम है? नहीं, मैंने पहले भी बता के गया। बोमा बोलो, याद है? जनक आप लोग जानते हैं, मैं पहले भी बताया, एक दिन के प्रवचन के लिए आके तब भी बताया, 2 बार आ चुका हूँ, 2-3 बार। बताइए सीता जी का माता पिता का क्या नाम है? जनक जी। आप लोग जनक जी जानते हैं। जनक जी उनका सरनेम है, जैसे इनका सरनेम है सरकार, वैसे जनक उनका सरनेम है। उनका नाम
इस बार बता देता हूँ मगर याद रखिएगा, उनका नाम है शिरोध्वज जनक। शिरोध्वज जनक, जनक उनका सरनेम है। जनक आप भी हो सकते हैं, ये भी जनक है। जनक किसे कहते हैं मालूम है? संस्कृत में जनक उसे कहते हैं जो सबका भरण पोषण करता है, उसे जनक कहते हैं। जनक पिता को भी कहते हैं कि नहीं बाबूजी? पिता को भी जनक कहते हैं। संस्कृत के शब्दों के सेंटेंस पिता को भी जनक ही कहा जाता है। और जो राजा सब समस्त प्रजाओं को पालते हैं उसको भी जनक कहते हैं। जनक उनका सरनेम है, लेकिन लोगों को जनक ही मालूम है, लेकिन उनका नाम है शिरोध्वज जनक। आप इतना याद रखना, सर याद रखेंगे तो ध्वज आपने आप याद कर लो। शिरोध्वज जनक, शिरोध्वज जनक। सिर, अरे भाई सिर याद रखो, ध्वज मतलब कोई ध्वजा। शिरोध्वज जनक, उनका पूरा नाम है शिरोध्वज जनक। उन्हीं जनक जी के पास, लेकिन इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, ज्यादातर लोग जनक के नाम से ही जानते हैं, जनक 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 जनक, लेकिन उनका जो पूरा नाम है वो शिरोध्वज जनक है। जनक जी के पास भेजे हैं किसको? सुखदेव जी को। की है सुखदेव भागवत के लायक है कि नहीं? तो जनक जी के महल में जब गेट में जब गए, गेट पर जब गए कौन? सुखदेव जी, तो द्वारपाल तो रहते ही हैं। द्वारपालों ने बोला आप यहीं रुकिए, हम महाराज जी को खबर करते हैं। सुखदेव जी खड़े हैं, सेवक जाकर के बोले कि प्रभु कोई व्यास नंदन आए हैं। क्या है? व्यास नंदन, नंदन मतलब पुत्र। कोई व्यास नंदन आए हैं आपसे मिलने के लिए। बोलो उनको बोलो जैसा है वैसे खड़े रहें, जिस प्रकार है उसी प्रकार खड़े रहें। 4 दिन तक खड़े हैं, मिलने गए नहीं। आज के समय अगर किसी विद्यार्थी को कोई गुरु, किसी शिष्य को कोई गुरु अगर 4 दिन तक एक जगह में खड़ा कर दे, वो शिष्य तो झोला लेके भाग जाएंगे, कहेंगे भैया जरूरत नहीं है मुझे। कहेंगे कि नहीं कि भैया मुझे जरूरत नहीं है ऐसे गुरु। 4 दिन तक खड़े हैं। 4 दिन बाद जनक जी ने सेवकों को बुलाया कि इधर आओ। बोले वो जो बालक आए हैं व्यास नंदन, उसको जाकर के देख के आओ। तो सेवक जब देखने के लिए गया तो सुखदेव जी कैसे खड़े हैं? ऐसे मुस्कुराते हुए ऐसे ही खड़े। सेवक आके बोले प्रभु वो तो जिस स्थिति में पहले थे अभी भी वैसे ही। बोले बोला उसको अंदर। मतलब ये क्रोधी तो नहीं है, वो क्रोध को चेक करने के लिए ये इस लीला को किया। क्यों? तो क्रोधी होगा तो भाग जाएंगे। जनक जी ने मोहर लगा देते हैं कि ये क्रोध को जीत लिया है। इसलिए नीति दर्पण भी कहते हैं विद्यार्थी को या शिष्य को अगर क्रोधी शिष्य हो तो विद्या हासिल नहीं कर पाते। ज्यादा खाने वाले हो, खाने वाले समझते हो, मतलब ज्यादा खाने वाले व्यक्ति विद्या अर्जन नहीं कर पाते हैं। ज्यादा सोने वाले व्यक्ति, आप लोग बुरा मत मानिए, आजकल शहर में लोग सोते ही रात को लेट सोते हैं, जागते लेट है। वो इसलिए नहीं बोला, ज्यादा जो सोते हैं वो विद्या अर्जन नहीं कर पाते हैं। इसलिए जनक जी सुखदेव जी को परीक्षा लेकर जब अंदर बुलाते हैं, बोला के बोले भाई ऐसा है, सुंदर सुंदर कन्याओं को भेज दिए हैं उनके स्वागत के लिए। किसके? सुखदेव जी के। कि ये विचलित तो नहीं होता है, लेकिन सुखदेव जी कोई विचलित नहीं हो। जब उनको बुला करके
मोहर लगा दिए हैं कि ये काम क्रोध मद मोह को जीते हैं। इंद्रिय जीता है। इंद्रिय जीतने का मतलब देखिए, इंद्रिय जीतने का मतलब मान लीजिए, जैसे साधु के लिए बता रहा हूँ मैं, आप लोगों के लिए नहीं बता रहा हूँ इन बातों को। जैसे साधु का मतलब स्वाद को त्याग करना। साधु का जो मतलब है, परिभाषा है, स्वाद त्याग करना है। अब आजकल किस प्रकार कैसे साधु है मैं तो नहीं समझता हूँ। अच्छे चीजों को खाने के लिए शिष्यों को लिस्ट बना के दे देते, बेटा ये ले आना, बेटा वो लेके आना, बेटा ये ले आना। किस प्रकार के साधु है? साधु का मतलब ही है स्वाद त्याग करना, इंद्रिय जीता। देखिए पंडित कवि वक्ता ज्ञानी पंडित कवि जग में है अनेक। फिर सुनिए, वक्ता मतलब बोलने वाला, वक्ता ज्ञानी पंडित कवि जग में है अनेक, पर राम रटा और इंद्रिय जीता लाखन में कोई एक। बोलने वाले बहुत है आजकल, टीवी खोलिए कुछ भी करिए, कहीं गली गली में लोग कथा प्रवचन भागवत रामायण ना जाने क्या क्या सब कर रहे हैं। तो वक्ता ज्ञानी, आप कहीं पे भी जाइए, आप चाय पीने के लिए किसी दुकान में जाइए, किसी विषय में आप बात कर दीजिए, देखिए आपको ज्ञान देने वाला वहां पे 5 खड़े हैं। आप बोलेंगे कि भाई साहब बहुत बुखार है, क्या करें? एक अरे पैरासीटामोल ले लो, दूसरा अरे आइबुप्रोफेन प्लस ले लो, तीसरा अरे नहीं फ्लेक्सन ले लो, फ्लेक्सन ले लो। मतलब आपको ज्ञान देने के लिए वहां पर 4-5 खड़े हैं, मतलब उनके नजर में वो ज्ञानी है, आप अज्ञानी। तो इसलिए कहते हैं कि वक्ता ज्ञानी पंडित, बहुत पंडित मिल जाएंगे आपको। इनके पास जाएंगे वो बोलेगा नहीं ऐसा नहीं, ये विधान से आप करिए। इनके पास जाएंगे ये बोलेगा नहीं ऐसा नहीं, इस विधान से करिए। एक और के पास अरे नहीं ऐसा नहीं, शास्त्र में तो ऐसा है। कोई एक मार्ग आपको दिखाएंगे नहीं, जो सटीक मार्ग है, जो सही रास्ता है, वो आपको कोई नहीं बताएंगे, इधर उधर उधर उधर। तो इसलिए कहते हैं वक्ता ज्ञानी पंडित कवि। और कवि तो इतने खतरनाक होते हैं कि ये किसी के नाम से कुछ भी हो तुरंत छंदो मिला देगा। कहो तो प्रधानमंत्री के नाम से मिला दे, कहो तो पक्ष में मिला दे, कहो तो विपक्ष में मिला दे, मतलब कुछ भी मिला सकता है। बस शब्दों को मिला मिला के आपको बोल देंगे, हंसा देंगे, मजाक करेंगे, चले जाएंगे। तो इसीलिए कहता है कि वक्ता ज्ञानी पंडित कवि जग में है अनेक, पर राम रटा, जो वास्तविक राम राम करने वाले हो, जो इंद्रिय कंट्रोल में हो, उसे साधु कहते हैं। जो अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। हमने इंद्रिय ही नहीं जीता तो साधु किस बात की है? किस बात के साधु है भाई? नीति दर्पण के श्लोक बोले तुष्यन्ति भोजने विप्रा। आपको एक प्रमाण नहीं, मैं एक एक चीज के कम से कम 2-2, 3-3 प्रमाण देता हूं। अभी नीति दर्पण से प्रमाण देता हूं। बोले तुष्यन्ति भोजने विप्रा, मयूरा घन गर्जिते, और साधवा पर संपत्तो, और खलो पर विपत्तिषु। संस्कृत है, आप हिंदी में सुनिए। किसी ब्राह्मण को आप अगर अपने कुटिया में बोला करके भोजन करा करके, देखिए नॉर्मल बता, मैं नहीं बता रहा हूँ, शास्त्र की बातें बोल रहा हूँ। किसी ब्राह्मण को आप बोला के भोजन करा करके उनको थोड़ा दक्षिणा दे दीजिए, वो अनायास आपको आशीर्वाद दे देंगे। अरे जजमान आप फलो फूलो, क्योंकि वो इसलिए आशीर्वाद देंगे, भाई जजमान फूलेंगे फलेंगे तभी तो मुझे बुलाएंगे, अगर फलेंगे फूलेंगे नहीं तो मुझे क्यों बुलाएंगे? पॉइंट, लॉजिक। तो तुष्यन्ति भोजने विप्रा, आप मयूरा घन गर्जिते, मोर समझते? मोर तो जानते हैं ना, जब आसमान में बादल छा जाते हैं ना तो मोर नृत्य करने लगते हैं। मोरनी खुश हो जाते हैं मोर।
बादल को देखकर मोर खुश हो जाते हैं। तो तुष्यंती भोजने विप्रा मयूरा घन गर्जिते। और साधवा, साधवा मतलब साधु पुरुष, दूसरे को खुश देखकर वो अपने आप खुश हो जाता है। साधु पुरुष जो होते हैं ना, वो दूसरे को खुश देखकर स्वयं खुश मतलब खुश हो जाते हैं। और खलों पर विपत्ति शु, खल जानते किसी कहते हैं? खल, खोल नहीं, खल। बाबूजी समझ गए होंगे। खल कहते हैं दुष्ट व्यक्ति को। दुष्ट व्यक्ति दूसरे को कष्ट देके अपने आप को बड़ा आनंदित महसूस करते हैं। क्या इस प्रकार लोग होते ही हैं, आप जानते ही हैं। दुष्ट व्यक्ति जो है दूसरे को कष्ट देकर अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करते हैं। इसलिए जो साधु होते हैं, जो स्वार्थ को त्याग कर सकते हैं, उसे साधु कहते हैं। इसलिए हमारे ब्रज में कहते हैं साधु लोग, बोले साधु सावधान, साधु सावधान मतलब बारंबार सावधान, मतलब हर एक पद में तुम सावधान रहो। मैं जब यहाँ आया सुना हूं कुछ साधु लोग भी ऐसे ऐसे क्रियाकलाप करते हैं कि क्या बताएं, जो बोल भी नहीं सकते हैं। क्या साधु है? खाली वेश धारण कर लिया तो साधु हो गया। और हम लोग उन्हीं व्यक्तियों को साधु समझते हैं। मोटा ताजा हो, लंबा चौड़ा हो, गोरा चिट्टा हो देखने में, गले में मोटा मोटा माला हो, बाप रे बाप बहुत पहुंचा हुआ साधु हो। भले ही एक माला भजन करता हो ना करता हो, उससे मतलब नहीं है। हाँ भेज हुआ, बाप रे बाप। फिर बाद में मालूम पड़ता है वही साधु कुछ टोपा पहना के चला जाता है। ले क्या आप लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इससे लेना देना किसी वेशभूषा को धारण करके अगर आप उसी मार्ग में नहीं चलते हो तो मुझे बड़ा दुख है भाई इस बात की। इसलिए आइए एक बार कथा में प्रवेश करेंगे, फिर उससे पहले थोड़ा कुछ देर राधा रानी को पुकारते हैं। लाडली अद्भुत नजारा, दरबारी तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। दिन दुखियों का गुजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। आ, 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 लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। दिन दुखियों का गुजारा, दिन दुखियों का गुजारा तेरे बरसाने में है।
बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। मन की सब बेचैनियों को दूर करने के लिए आ, 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 मन की सब दूर करने के लिए एक अनोखी प्रेम धारा, एक अनोखी प्रेम धारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। यूं तो सारे ही बीरज में तेरी दया की है नजर। आ, 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 यूं तो सारे ही बीरज में तेरी दया की है नजर। हर घड़ी यशुमत दुलारा, हर घड़ी यशुमत दुलारा तेरे बरसाने में है। हाँ, लाडली अद्भुत नजारा